एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा होगा ये हम जानेंगे। तो चलिए, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, वी हैव जस्टिस, द वर्ड एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिनके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं पर्सनली प्रोफेशनली उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग आपको बोर करती है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time. Thank you Tarot, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ace of Cups, 4 of Swords, King of Pentacles, Ace of Pentacles, wow, 10 of Wands, the Fool and bottom of deck है Queen of Pentacles, wow। आप एक चीज देख रहे होंगे, King of Pentacles एंड Queen of Pentacles दोनों पेयर हैं। बहुत ही सुंदर सी एनर्जीज है यहाँ पे। मैं इसको इन रीडिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही डीपली। ओके, तो चलिए, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये डुअल कार्ड्स एनर्जीज है गाइस। यहाँ पे कार्ड्स के फ्रंट में और बैक में दोनों साइड्स पे सिंबल्स हैं। ओके, सो डोंट वरी, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सेम यहाँ पर भी है। तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज में है। एंड यहाँ पर है सन, वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप, वाओ, वेरी गुड। एंड द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड लास्ट वन जो है अंडरनीथ वो है हमारे पास स्ट्रेंथ। ओके, चलिए, ये हमने कार्ड्स ले लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे आपकी रीडिंग को एक्सप्लेन एंड स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ओके, ये राशियां कौन कौन सी हैं। राशियां यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है वो है सिंह राशि, कन्या राशि, मेष राशि, मकर राशि और फायर साइंस यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जीज है। एयर साइंस यहाँ पे मिथुन राशि, तुला राशि की एनर्जीज है, कुंभ राशि भी है। एंड वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। अगर आप एक वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ आपके साथ बहुत ही ज्यादा मतलब कनेक्शन में रहना, इनके साथ आपके लिए सपोर्ट एंड या फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट ऐसी ही राशियों से ज्यादा हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट राशियां। ओके, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गाइज उनके लिए जो लोग नया कुछ स्टार्टअप चाहते हैं, खास तौर पे रिलेशनशिप में। ओके, तो अगर आप रिलेशनशिप में अपने स्टार्टअप चाहते हैं, नई चीजें चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से अप्रोचिंग का, तो मैं बताना चाहूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स सेम एनर्जीज में है। तो कहीं ना कहीं आप जितना इनके लिए सीरियस हैं, जितना इनके लिए स्टेबिलिटी की बात सोच रहे हैं, सेम इनके भी लिए वही चीज है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगी आपको इनके साथ अनकंडीशनल लव फील होता है। ये अगर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं लगभग
1 साल से मैं उनकी बात कर रही हूँ, और आप इनके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप भी पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं अभी इस समय में, ये जो रेस्ट ऑफ अप्रैल है, और ये भी इंसान पूरे तरीके से प्रिपेयर है आपको अप्रोच करने के लिए और आपको कमिटमेंट देने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी सामने वाले आपके लिए ये आपके बारे में जो सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको बहुत खुशी होगी। आप ना इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आप हो तो इनके लिए सब कुछ है, आप नहीं हो तो शायद कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनका साथ पाने के लिए खासतौर पे इस महीने में आपको बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही नाजुक सा टाइम, जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे जैसे रिश्ते में सीरियस होते जाते हैं तो एक बहुत ही नाजुक सा मोड़ होता है, तो वो टाइम अभी आपका है। यहाँ पे सिचुएशन को संभालने की जरूरत है, क्योंकि आप भी पूरे तरीके से क्लियर हो, ये भी पूरे तरीके से क्लियर है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे प्रोसेस करना है। तो आप दोनों लोग इस राह पे आगे बढ़िए, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। दूसरों की नहीं सुनिएगा, उनके लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं नए रिश्ते में। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है, मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी। अगर आपका सेपरेशन में है, आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियन साइन कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ये हो सकता है 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, या तो अक्टूबर महीने में हुआ था कुछ ऐसा, कुछ तो है, या तो 1 साल, उससे भी कुछ ऐड कर लो ज्यादा। ऐसा अगर कुछ हुआ है कि आपके साथ लगभग किसी ने आपको चीट किया, डीच किया, आपके साथ गलत किया, तो आपके दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, जस्टिस एंड जस्टिस एंड जस्टिस। तो उस जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं आप फाइट कर रहे हो, आप गुहार लगा रहे हो, आप अपने सारे सवालों के जवाब इनसे चाहते हो। मैं बताना चाहूंगी जैसे इस एनर्जीज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कपल हैं, किंग एंड क्वीन, और शायद किसी न किसी रीजन से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ है। बट डोंट वरी, अगर आप लोगों के रिश्ते के अलगाव की बात चल रही है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले कर सकते हैं ऐसी कुछ चीजें, कंफ्यूज्ड हैं, ये आपके लिए कुछ और के लिए, तो मैं बताना चाहूंगी डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई थी, बन जाएगी। ओके, और मैं बताना चाहूंगी टाइम दे दो, थोड़ा सा ये साल दे दो। ओके, 2024 का समय दे दो, अपने लिए भी ले लो, आपके काम जरूर बनेंगे। मतलब जो सेपरेशन है ना वो नहीं होगा, आपका यूनियन हो जाएगा। मैं आपको ये बोलूंगी आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। कुछ सिचुएशन हुई है जो कि आपका ये मान लीजिए कर्मा, आपका कुछ कर्मा हो सकता है, इनका कुछ कर्मा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, वो भी दोनों की एनर्जीज में है, क्योंकि ये मिड एनर्जीज है। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये दोनों एनर्जीज है, इसलिए समय को थोड़ा सा बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। आपका यूनियन है, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वेट कर लो। 1 महीने में भी हो सकता है यूनियन, 6 महीने में भी हो सकता है, और हो सकता है ये पूरा साल लग जाए आपकी यूनियन में, लेकिन यूनियन है ये उनके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके, कोई है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हो सकता है स्टेटस की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही, जैसे डिस्टेंस हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको समाज की, आपको समाज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो, और ये ऐसे मिजाज के नहीं है, इनके लिए ये, इन्होंने जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, लेकिन आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है वो है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ये इंसान आपको 1 बार 2 बार मौका देंगे, बार बार नहीं देंगे, उसके बाद ही आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए दूसरों की खुशी के लिए अपनी भी खुशी देखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस दूसरों के लिए अपने आप को मार देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, सिंगल की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में बहुत अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। पर्सनली लाइफ से भी ये हो सकते हैं, आपके ऑफिस में भी ये नए लोग आपसे जुड़ेंगे, इनके साथ आपको उठना बैठना बात करना बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ ये आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि आपके घर परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल या फिर XYZ कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, जिनके साथ आपको एक नया रिश्ता सा, एक नई इंजॉयमेंट सा चीजें फील होंगी। मतलब नए लोग, अगर सिंगल है तो आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ से भी और पर्सनल लाइफ से भी, जिससे आपको खुशी फील होगी। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, खासतौर पे मैं बताना चाहूंगी, अगर पेरेंट्स हैं और काफी टाइम से आप सिंगल रह रहे थे, अपने बच्चों से दूर, अपने पोषण से दूर, तो ये समय है आपके परिवार का इकट्ठा होना, या तो आप उनकी तरफ जा रहे हो या तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अब करियर से रिलेटेड हम बात करें
तो करियर से रिलेटेड गाइज, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के जरिए आपको बहुत बड़ा कोई गुड न्यूज मिलेगा और इस गुड न्यूज से आपको नाम सम्मान मिलेगा। आप उस एरिया में फेमस हो जाएंगे, आप भी, आपके बच्चे भी। कुछ ऐसी चीजें हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड, उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका सिर ऊंचा होगा, ये है। एंड अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स में बस जॉब करते हैं, अगर मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, नाम सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग भर भर के आपकी होती हुई दिखाई दे रही, इतनी ट्रैवलिंग होगी कि शायद आपको अपने परिवार से बैठ के एक सुकून से बात करने का भी समय नहीं मिलेगा, तो इतनी ज़्यादा व्यस्तता आपकी होगी। ओके, ये भी यहाँ पे है। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अपने भागम भाग के चक्कर में अपने हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स का मन लगेगा पढ़ाई में, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर्स आएंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जुडिशरी से जुड़ के और इनकम टैक्स, हैव नो आइडिया कि इनकम टैक्स मुझे वर्ड सुनाई दिया। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको दाखिला मिल सकता है, मतलब ज्वाइनिंग हो सकती है, सिलेक्शन हो सकता है। पॉलिटिशियन से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं नई चीज़ें। एंड गुरु, अगर आप किसी गुरु की शरण में जा रहे हैं, टीचिंग जिसे कहते हैं कि एक ज्ञान देना या फिर ज्ञान रिसीव करना या फिर ज्ञान देना, एंड इन चीज़ों से भी अगर आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ है। ओके, सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।